हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। ओके, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सेल के जो पार्ट्स हैं। ओके, अ सेल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन सी इन द पिक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फीचर्स क्या है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे बना होता है? कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स which provide flexibility to this membrane। ठीक है, याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते ही प्रोटीन्स एंड लिपिड्स उसमें रहता है, और ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो एक्सचेंजिंग है उसको फ्लेक्सिबल करने में, ताकि जो न्यूट्रिएंट चाहिए आने दे, जो न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए एक्सेल बाहर कर देते हैं। तो दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ही हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इसमें एक सेमी परमिएबल membrane, semi-permeable membrane allows passage of only selective materials across it. Okay, selective materials in the sense means अगर अब प्रोटीन बस एक प्रोटीन को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो बस उसी प्रोटीन को ही ऑब्जर्व करेगा। लिपिड्स प्रोटीन्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो उनका जो फंक्शन है हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हर एक जगह मेम्ब्रेन में वहाँ पर सारे जो केमिकल्स हैं वहाँ पर उनका लेवल होता है। जैसे अगर हमारा कोई क्लासरूम जाते हैं इन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, सो क्लास 1 के बच्चे क्लास 1 में ही जाएगा, क्लास 2 के बच्चा क्लास 2 में ही जाएगा, इजंट इट? क्लास 1 का बच्चा क्लास 1 में ही जाएगा, 2 का बच्चा 2 में ही जाएगा, 3 का 3 में ही जाएगा। सो दिस इज द ना ही 1, ये जो 1 है 2 में जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो यही है द डोर इज नथिंग बट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो सेल का जो डोर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्लास 1 का जो डोर, थिंक अबाउट इट, ये बच्चा जो जाएगा आएगा, दिस बच्चे का जो क्वालिटी है, क्या है क्वालिफिकेशन है, वो क्लास 1 का एलिजिबल है। इजंट इट? सेम वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उसी को ऑब्जर्व करते हैं, जो नहीं चाहिए तो उसको निकाल देते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल। क्या करता है? separates cells from one another and also from surrounding medium, and also from surrounding medium। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सराउंडिंग मीडियम। ओके, जैसे हो गया अभी यहाँ पे सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या करता है? यहाँ का जो बाहर आउटर स्पेस है, सेल के बाहर जो स्पेस है उसको और इनर स्पेस को, इसको डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। ये सोच लेते सेल। ओके, एंड ये जो सेल के बाहर है, तो दोनों को, सेल के इनर पोर्शंस को और सेल के बाहर पोर्शंस को कौन डिवाइड करता है? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट है सेल वॉल। ओके, द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। ओके, फर्स्ट क्या है? ये सेल वॉल कहाँ रहता है? प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Where it is present?
आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा अभी, उसके बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर है वहाँ पे ये सेल वॉल होता है, दैट इज द सेल, यूजुअली मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल है मेड अप ऑफ सेलुलोज, यूजुअली मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, ए थिक मटेरियल जो ब्रेक बहुत ही प्रोटेक्ट के लिए, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेलुलोज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। एंड सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स डेफिनाइट शेप। सेल वॉल का फंक्शन ही है शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्टेड। सेल वॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि वो शेप देता है सेल को एंड प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पार्टिकल्स से। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्रेजेंट इन plants, present in plants, but absent in animals cell, absent in animal cells. ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, सेकेंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल। ये थर्ड कॉम्पोनेंट क्या है? साइटोप्लाज्म। थर्ड कॉम्पोनेंट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। क्या है ये? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, जेली लाइक स्ट्रक्चर मीन्स सब्सटेंस। जेली लाइक सब्सटेंस कहाँ होता है? ए सेल के अंदर होता है। ओके, दिस इज अ सब्सटेंस, जेली लाइक substances present between the nucleus and the cell membrane. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जस्ट रिमेंबर जेली लाइक सब्सटेंसेस। यहाँ का जो जेली लाइक सब्सटेंस है एकदम लिक्विड सब्सटेंसेस होगा, यू कैन सी इन द पिक्चर। और वो वाइट कलर सब्सटेंस वो कहाँ रहता है? सेल के अंदर रहता है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। वो जो हमारे सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज सेंट्रल डार्क component which is present exactly center of the cell. Okay, इधर होता है साइटोप्लाज्म. Okay, second point, all cellular organelles embodied in it forms reaction entry for many cellular reactions. Okay, तो यहाँ पर के मैक्सिमम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनल्स ओके आर एम्बेडेड इन इट. जो हमारा ऑर्गेनल्स है, जो मैक्सिमम सेलुलर ऑर्गेनल्स है, आर एम्बेडेड इनटू इट. एम्बेडेड मीन्स, एम्बेडेड इज नथिंग बट इसी में रहता है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी सी, अभी अगर सेल देख लेंगे, ये न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म हमारा. ये साइटोप्लाज्म में जो भी हमारा कंपोनेंट्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोइड, स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इस सब कुछ जो भी ऑर्गेनल्स है, जो भी कंपोनेंट्स है सेल के, ये साइटोप्लाज्म में ही होता है और ये फ्लोट होते रहता है. ओके, फ्लोट मीन्स यहाँ पे ऐसे ही साइटोप्लाज्म की वजह से ही सारा ऑर्गेनल्स क्या है, सेपरेट होता है. ओके, इसकी वजह से साइटोप्लाज्म गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द सेल सो दैट, ठीक है, क्या करता है, सो दैट द ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल्स है एक सेल के अंदर, उस सब कुछ एक पोजीशन पे रहे. अगर वो साइटोप्लाज्म ना हो ना, सारा ऑर्गेनल्स एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगा एंड द फंक्शनिंग ऑफ द सेल विल बी नॉट प्रॉपर. जो प्रॉपर फंक्शनिंग होगा ना, वो नहीं होगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ कॉम्पोनेंट क्या है? सेल ऑर्गेनल्स. ओके, सेल ऑर्गेनल्स. अभी सेल के अंदर वाला जो ऑर्गेनल्स है उसके बारे में डिटेली पढ़ेंगे. सेल ऑर्गेनल्स, ये साइटोप्लाज्म, ये सब तो हो गया, ये तो कॉमन. ओके, कॉमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म. ओके, अब ये साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या, व्हाट आर द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, उसके बारे में जानेंगे. ओके, फर्स्ट वन क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड किसने कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? अल्टमैन. ओके, अल्टमैन ने. और कब? 1890 में डिस्कवर्ड, 1890 में अल्टमैन ने.
ओके, ये कैसे स्ट्रक्चर है? ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैविंग एन envelope composed of lipid and protein, composed of L and P, composed of lipid and protein, is present in eukaryotic cells. EC, eukaryotic cells. EC means eukaryotic cells. Okay, next, it is known as powerhouse of the cell. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल, अब कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? यह सेल का पावर हाउस क्यों है? एनर्जी गिविंग क्यों? बिकॉज द एनर्जी क्या है? एनर्जी इज नथिंग बट ATP, adenosine triphosphate, is released in it in cellular respiration. Just remember, cellular respiration is nothing but when we take food, जब हम खाना लेते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होके सब कुछ, जब हमारा जो डाइजेशन करता है, जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है, कौन करता है? हमारा सेल। तो सेल में जो हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। माइट्रोकॉन्ड्रिया ही ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो प्रोटीन्स है, ये सब कुछ ATP में कन्वर्ट करता है। ये ATP हमारा एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है। ओके, यही हमारे एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल, यही हमारे एनर्जी गिविंग केमिकल है जो हमारे बॉडी में एनर्जी देता है डेली काम करने के लिए। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स सो रिमेंबर, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड ऑर्गेनल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट रिमेंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन्होंने डिस्कवर किया? हु इज डिस्कवर्ड बाय पॉटर, कब? 1945 में। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इंक्लूड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, ओके, एंड एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, molecules in the sense of molecules, what kind of molecules? Like protein synthesis, carbohydrate synthesis, etc. okay, exchange of molecules like protein synthesis में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अभी इसका 2 टाइप्स है। सो टाइप्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप्स है। ओके, फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER means endoplasmic reticulum, okay, is also known as RER, rough endoplasmic reticulum. rough endoplasmic reticulum you can see in the picture. यहाँ पे क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? राइबोसोम, RIBOSOMES, राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। कहाँ? इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके लेयर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसके वजह से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको रफ बना देता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको रफ बना देता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई सरफेस है उसमें अगर डस्ट होता है, ओके, तो फिर वो मतलब अनईजी होता है ना, रफ हो जाता है। तो वैसे ही हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब उसमें राइबोसोम्स स्टिक होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ दैट राइबोसोम्स इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड टाइप क्या है हमारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाउ टेल मी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या होगा? SER शॉर्ट फॉर्म, जिसमें राइबोसोम्स नहीं होता है, जस्ट ओनली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसमें राइबोसोम्स नहीं होता है। इसमें राइबोसोम्स होता है रफ, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें राइबोसोम्स नहीं होता है इसलिए बोलते हैं नॉर्मल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू सिंथेसाइज ऑफ न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए हेल्प करता है। मेनी मोर न्यूट्रिएंट्स, मेनी मोर कंपोनेंट्स भी सिंथेसाइज करता है, प्रोडक्ट फंक्शन करता है। ओके, थर्ड ऑर्गेनल क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपैरेटस।
ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपैरेटस डिस्कवर्ड इन्होंने किया था, कैमिलो गोल्जी। उनके नाम में सरनेम जो था गोल्जी था, उसी की वजह से उनके नाम पे ही ये ऑर्गेनल को नेम किया गया है। ओके, और ये कब डिस्कवर किए थे? 1898 में, सबसे पुराना, सबसे लास्ट में, लाइक सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गोल्जी अपैरेटस को। ओके, कैमिलो डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड? कैमिलो गोल्जी। और वे नोबेल प्राइज भी जीते थे 1906 में। ओके, कैमिलो गोल्जी। सो इट्स फंक्शन आर सेक्रीशन, इसका फंक्शन क्या है? सेक्रीशन, क्या सेक्रीट करता है? सेक्रीशन एंड प्रोवाइडिंग स्टोरेज प्लेस फॉर प्रोटीन्स। सेक्रीशन, सेक्रीशन, प्रोवाइडिंग स्टोरेज, प्रोवाइडिंग स्टोरेज प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर प्रोटीन। यहाँ पे क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एनहेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, यहाँ से सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, और यहाँ पे आके क्या हो रहा है? ये सेक्रीट हो रहा है, जो सिंथेसिस प्रोटीन हुआ था, जो निकला था, सिंथेसाइज हुआ था, वो अभी सेक्रीट होगा, निकलेगा। एंड प्रोवाइड स्टोरेज, अभी स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है प्रोटीन का। अगर एक्सेसिव प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है तो क्या करेगा? यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आएगा, गोल्जी अपैरेटस में आएगा, वहाँ से सेक्रीट होगा, वहाँ पे स्टोर होगा पहले, वहाँ पे स्टोर होने के बाद जब चाहिए, जब हमारे बॉडी में चाहिए तो वहाँ से सेक्रीट होगा और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, क्या? प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट, cell wall formation, next membrane formation, cell wall formation, membrane formation, cell wall and membrane formation. Okay, then lysosome formation and lysosome formation, these are components of cell. ये सब कुछ, ये सेल का ऑर्गेनल्स है। ओके, कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनल्स बोथ आर सेम। सो ये जो है ना, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है, दिस वन सेल वॉल को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है गोल्जी अपैरेटस। उसके बाद मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने के लिए, ओके, सेल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हेल्प करता है फॉर्मेशन के लिए। देन लाइजोसोम्स क्या है? लाइजोसोम्स, व्हाट इज लाइजोसोम्स? ओके, व्हाट आर लाइजोसोम्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? लाइजोसोम्स के बारे में। लाइजोसोम्स डिस्कवर्ड किसने किया है? डी ड्यूब। ओके, ड्यूब कब किया है? 1949 में। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक, इसमें क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम रहता है लाइसोसोम में? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये पूछते हैं। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अभी इस एंजाइम तो रहता है, तो इस एंजाइम का कुछ तो फंक्शन होगा। यस, क्या है ये? क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन। किस में हेल्प करता है? डाइजेशन। लाइसोसोम्स क्या करता है? लाइसोसोम्स में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन। ओके, एंड इसको ऑल्सो कॉल्ड, लाइसोसोम्स को ऑल्सो क्या बोलते हैं? सुसाइडल, लाइसोसोम्स को ऑल्सो सुसाइडल बैग। ओके, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। अभी लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट कैन डाइजेस्ट सेल्फ सेल्स। ओके, इट कैन डाइजेस्ट सेल्फ सेल्स, मतलब खुद के सेल्स को भी ये खा पाता है। जब वो सेल ज़रूरत नहीं है, वो लाइसोसोम्स अगर उसको ज़रूरत नहीं है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो खुद ब खुद खुद को वो करके वो अपने आप को वैनिश, डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मीन्स जो भी वेस्टेज है, सेल का जो वेस्ट है, डाइजेशन होने के बाद जो भी वेस्टेज है, सब कुछ लाइसोसोम्स ऑब्जर्व कर लेता है एंड इट वैनिश, क्लीन कर देता है पूरे सेल को। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। देन अभी वी लर्न अबाउट राइबोसोम्स। अभी राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनल है।
राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? ओके, फर्स्ट लेट अस नो कि कौन राइबोसोम को डिस्कवर किया है? पैलेट इन 1955। 1955। ओके ओके। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ऑर्गेनेल है। ये भी आता है एग्जाम में, विच ऑर्गेनेल इज द स्मॉलेस्ट इन द सेल। ओके, तो यहाँ पर आएगा राइबोसोम, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। ओके, एंड राइबोसोम्स आर अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम्स कहाँ है? ओनली RER में प्रेजेंट होता है, अटैच्ड होता है। राइबोसोम सारे सेल में होते हैं, पूरे सेल में होते हैं, पर अटैच किसके साथ होता है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स भी हेल्प करता है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, हेल्प इन प्रोटीन synthesis. Okay, I hope this is clear. Next क्या है? Next organelle, sixth organelle, the most important organelle, the CEO of the cell. CEO of the cell. Okay, जो भी सेल का फंक्शन है done by nucleus. Which कौन सा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से ईयर में? 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। रॉबर्ट हुक कौन सा क्या इन्वेंट किए थे? डू यू रिमेंबर? लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर इफ़ यू डिडंट सी, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे हो, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, उसमें है। रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किए थे? द सेल को डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर किए। ओके, देन अभी न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट एंड मोस्ट easily seen cell organelle within the eukaryotic cell. largest and most easily seen मतलब इतना डार्क होता है, इतना प्रोमिनेंट होता है कि वो सेल में अगर देखें, कोई भी अगर सेल को हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हम सबसे पहले न्यूक्लियस को ही देखेंगे। किसमें? कौन से टाइप ऑफ सेल में? इक्वैरिटिक सेल में। ओके, इक्वैरिटिक सेल में। Okay, can we see this nucleus, well-defined nucleus in the prokaryotic cell? No. The answer is no. Only in the eukaryotic cells we can see well-defined nucleus. Okay, next, nucleus is the primary carrier of heredity material. Just remember, carrier of heredity material. In the cell. Nucleus is separated from the cytoplasm by the membrane called nuclear membrane. Just remember this, nuclear membrane. The nuclear membrane, okay, cell wall, cell membrane or plasma membrane. Okay, now comes nuclear membrane. अभी न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, उससे जाने से पहले हमें डोर खोलना है। ओके, डोर खोलना है। दैट डोर इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनेल्स है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स है, वो दोनों को सेपरेट करता है। ओके, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अभी अगर और भी जूम करेंगे न्यूक्लियस को, जब हम जूम करेंगे तो एक डार्क कलर, ओके, एक डार्क स्फेरिकल इन शेप, ओके, एक डार्क, ये सोच लें न्यूक्लियस एंड डार्क स्फेरिकल इन शेप, that is called nucleolus. Okay, thread like structure in nucleolus is called chromosomes. अभी न्यूक्लियस हो गया, जूम करने के बाद, न्यूक्लियस को जूम करने के बाद, न्यूक्लियस सेल को जूम करने के बाद एक डार्क कलर सब्सटेंस, वो न्यूक्लियस जो ये जो होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अभी और भी जूम करेंगे, न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियोलस के अंदर अगर जूम करेंगे, दिस डार्क कलर जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, उसको अगर जूम करेंगे तो वी कैन सी क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम, उसको अगर जूम करेंगे तो दिखेगा क्रोमोसोम विच कैरी जीन्स। अभी हमारा जो क्रोमोसोम ही है वही जीन को कैरी करता है। एंड जीन्स नथिंग बट हेल्प इन इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। हम अभी देख लेते हैं, ये जीन्स की वजह से एक पेरेंट्स का जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अगर सोच लो आपके आंखें अपने पापा की तरह है, आपके नाक अपने माँ की तरह है, आपके जो लिप्स है अपने लाइक योर ग्रैंड मदर, जो ये इनहेरिटेंस
फीचर्स आते हैं अपने पेरेंट्स से, दिस बिकॉज ऑफ द जीन के वजह से। ओके, एंड ये ऑफस्प्रिंग को पास होता है, पास टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पास टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, जीन। अभी ये जो जीन है, जीन इज अ यूनिट, जैसे हमारा जो सेल है यूनिट ऑफ लाइफ है, वैसे ही ये जीन हमारा यूनिट है। इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिट है एक सेल का, एक सेल के अंदर जो यूनिट है ये जीन है, और इसी से शुरू होता है नया जनरेशन, न्यू चाइल्ड, न्यू बेबी, न्यू लाइफ। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिट। Okay, I hope this is clear. Next, it controls the transfer of hereditary character from parents to offspring. Nucleus also acts control century of the activities of the cell, CEO. ओके, न्यूक्लियस इज द सीईओ, मतलब सारा कंट्रोल करता है बॉडी का, मतलब सारा कंट्रोल करता है सेल का, कौन सा फंक्शन क्या नहीं, हाँ सब कुछ न्यूक्लियस ही करता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिड्स। ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुके हैं, चलो शुरू करते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। ओके, तो प्लास्टिड्स कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमें पता है प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है। तो साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड्स होता है, फ्लोट होते रहता है। ओके, और ये जो प्लास्टिड्स है ये क्या है, लीफ में रहता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। अगर ग्रीन कलर पिगमेंट है, बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारा ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होता है, ग्रीन कलर plastids, okay, then it is called chloroplast, and this is, and chloroplast photosynthesis का प्रोसेस करता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड रिमेंबर, यहाँ जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स बोले हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिड्स। इसको जो प्लास्टिड्स है 3 more डिफरेंट काइंड्स है। ओके, डिफरेंट टाइप्स है। ओके, 3 more डिफरेंट टाइप्स है, जिसके वजह से जो येलो लीफ होता है, देन रेड लीफ होता है, एंड ब्राउन लीफ होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिड्स। ग्रीन कलर पिगमेंट जो होता है, ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, और उसी में फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अभी ये टेबुलर कॉलम देखेंगे। इन दिस टेबुलर कॉलम यू हैव टू टेल मी विच इज प्रेजेंट, विच इज नॉट। ओके, ये टेबुलर कॉलम में अभी देखो, जो पार्ट आर नथिंग बट द ऑर्गेनल्स। बताना, प्लांट, एनिमल, प्लांट सेल में होता है या एनिमल सेल में होता है। फर्स्ट वन क्या है, सेल मेम्ब्रेन। डू प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल हैव सेल मेम्ब्रेन? जस्ट टेल मी द आंसर। ओके, यू कैन से येस और नो। जस्ट आप ये क्या करो, या अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो नोट करते रहो एंड राइट डाउन द आंसर। अगर आप वीडियो देख के नोट्स बना रहे हो, अगर नोट्स देख के वैसे पढ़ रहे हो, तो राइट डाउन द आंसर। आई विल टेल द एट द लास्ट, मैं लास्ट में बताऊंगी इसके आंसर्स। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रोइल्स, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर membrane, next, cytoplasm, plastids, vacuole हम नहीं पढ़े। वैक्यूल इज नथिंग बट इट इज लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एयर फ्री स्पेस लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें बस थिक एयर होता हो, और वो शेप देता है एक सेल को, एक सॉलिड शेप देता है एक सेल में। ओके, वैक्यूल। जस्ट टेल मी द आंसर। ओके, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होता है, यस, प्रेजेंट। एनिमल सेल में प्रेजेंट। सेंट्रियोल्स नहीं होता है, सेंट्रियोल्स बस एनिमल सेल में होता है, बट प्लांट सेल में नहीं होता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन बोथ, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। न्यूक्लियस सब दोनों में प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म दोनों,
प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में नो, एब्सेंट, प्लास्टिड्स नहीं होता है। नेक्स्ट वैक्यूल, दोनों में। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बड़ा होता है, लार्ज, एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, स्मॉल, उसका जो साइज है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड among all the cellular organelles present in the cell, the smallest one is, if the answer is 1, comment karo 1, if the answer is 2, comment 2, if the answer is 3, comment 3, commented। and चेक मोर वीडियोस इन दिस चैनल, पूरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, A to Z सीटेट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी में सब कुछ अपलोड कर चुकी हूँ, जस्ट चेक एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।